नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये आपका रहमान सर का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और इसमें आप देखेंगे तो आपका पूरा 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और ये आपका न्यू सिलेबस पे है। जैसे आपको बता दें कि जो आपका बिहार दरोगा का 1275 का एग्जाम हुआ था उसमें क्या है कि आपका 2 प्रश्न हिंदी का था, 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का था, तो आपको क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके पहले का देखिए मैंने 4 से 5 वीडियो जो है अपलोड किया था रहमान सर का, आप उसको जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें आपका दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो बोला कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके बताइए। इसमें पूछ रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। कृषांगी जो है सही हो जाएगा, कृषांगी है ना, याद रखिएगा ए राइट हो जाएगा कृषांगी। नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करके बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करके बताइए। तो ये आपका अगाध जो है दोस्तों सही हो जाएगा, अगाध है ना, अगाध ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न आपको इंग्लिश का भी देखने को मिल जाएगा जो कि आपका रिसेंट एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा 1275 का, उसमें आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए तीसरा आपका प्रश्न है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड एन एनिमल डैट प्रे ऑन अदर एनिमल, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, प्रीडेटर जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रीडेटर। देखिए घटना चक्र की बात करते हैं तो आपका सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है और 5-6 दिन में देखिए आपका प्राचीन भारत का इतिहास जो आपका सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा। 15 दिसंबर से दोस्तों आप देखेंगे तो 15 दिसंबर से आपको जो है ग्रुप जो है स्टार्ट किया गया है। आज देखेंगे तो आपका 25 तारीख है, यानी 10 दिन आपका हो गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेली बेसिस पे आपका जो है एक चैप्टर हम समाप्त कर रहे हैं ताकि आपका आने वाले समय में आप घटा चक्र का एमसीक्यू जो है आप याद कर पाएँ, ठीक है। तो अभी जो है आप घटा चक्र आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप जो है मैसेज कर सकते हैं घटा चक्र, आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बोला कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट। हेल्थ इज टू लिखा गया है इम्पॉर्टेंट टू बी डैश। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। अब गलत की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर में अवस्थित है दोस्तों, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी शिवालिक पर्वतीय प्रदेश हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। सोमेश्वर श्रेणी नई परतदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर मिलता है। और आगे देखेंगे दोस्तों हम, देखिए अगला आपका ऑप्शन है कि घाटी की ऊंचाई गंगा के जलोढ़ मैदान में ऊंचा है, यानी जलोढ़ मैदान से ऊंचा है। ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा, हमारा जो है 5वें का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर जो है गंगा से मिलती है, किस स्थान पर। तो ये मिलती है आपके मनिहारी से थोड़ा पूरब। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं कहीं देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका बाय मिस्टेक एरर दिया गया है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अगर आपको बाय द वे कोई क्वेश्चन डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बोला कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत जो है किस जिले की है। तो कौन से जिले की है, तो ये आपको हो जाएगा गया की हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गया की। अगला जीडीपी की गणना में किसे नदी सम्मिलित माफ कीजिएगा, जीडीपी गणना में किसे जो है नहीं सम्मिलित दोस्तों जो है किया गया जाता है। जीडीपी की गणना में किसे जो है नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक उत्पाद दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। बाकी अंतिम उत्पाद, बुनियादी सेवाएं और ठीक है, तो ए और बी याद रखिएगा, बाकी हमारा सी जो है गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, मतलब कि अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है। टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा विकास का चरण। क्या होगा आंसर, विकास का चरण जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं जो है क्रियान्वित रही है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया है 12 पंचवर्षीय योजना, जिसको भी 12 पंचवर्षीय योजना डेट के अनुसार, यानी पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा है अवधि पूरा 12, जिसको याद है कमेंट कीजिएगा, हम जो है उनका कमेंट जो है पिन कर देंगे ताकि और भी लोग इस कमेंट को देख पाएँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करके बताइए।
तो सही उत्तर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 हो जाएगा। 14 जून 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किया गया था, यह दोस्तों आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। देखिए सी रंगराजन समिति 2012 में गरीबी का आकलन हेतु गठित किया गया था। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2000 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नरेगा योजना को मनरेगा योजना में परिवर्तित कब किया गया? ये भी आपका देखिए बेहतरीन प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2009 में दोस्तों ये किया गया था। डी सही उत्तर हो जाएगा 2009 में। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए अधिकृत या फिर उत्तरदायी संस्था कौन सा है? तो ये आपका आरबीआई दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, आरबीआई है ना। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक समानांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद क्रमशः 44 और 55 है। यदि श्रेणी का योग -18 है या फिर 88 है तो पदों का संख्या क्या होगा? तो ये आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है। तो आप देखिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको इस पर जो है जानकारी मिल जाएगा। आप यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं ये सब क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बोला कि एडीबी का स्थापना जो है कब किया गया है? देखिए एडीबी का स्थापना दोस्तों आप देखेंगे तो ये किया गया है 1966 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा 1966 में। विश्व मधुमेह दिवस जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस। ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि सनसेट पॉइंट किस राज्य में है? सनसेट पॉइंट जो है दोस्तों आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 24 नंबर देखेंगे। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर होगा? 2024 का जो आयोजन है दोस्तों किस स्थान पर होगा? तो ये आपका रूस में हो जाएगा। क्या होगा आंसर? रूस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? जो इसका आयोजन है आपका दुबई में दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ये हो जाएगा दुबई में। चलिए आगे अगला हमारा कि 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ पर होगा? 2025 दोस्तों कहाँ पर होगा ये आपका? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका नीदरलैंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीदरलैंड में, है ना। ए आपका सही होगा। भारत में विद्युत गतिशीलता के विस्तार के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, अमेरिका के साथ किया है। हाल ही में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में भारत के किस बैंक को शामिल किया गया है? भारत के किस बैंक को शामिल किया गया है? तो ये आपका आरबीआई जो है सही उत्तर हो जाएगा, आरबीआई, है ना। डी आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट कौन जारी किया है? 2024 दोस्तों रिपोर्ट जो है कौन जारी किया है? तो ये आपका विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्व बैंक। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने कच्चे तेल की खरीद हेतु पहली बार रुपए में भुगतान किस देश को किया है? रुपए में जो आपका भुगतान है किस देश को किया है? तो यह किया है संयुक्त राज्य अमेरिका को किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को। ए सही उत्तर होगा। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 जो है किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं? दोस्तों अक्सर जो है सुर्खियों में रहते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका डी वाई चंद्रचूड़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का, तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है? दोस्तों ये जो आपका वंदे मेट्रो की शुरुआत जो है ये किया गया है गुजरात राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, गुजरात राज्य में आपका वंदे मेट्रो की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला कि रूपकुंड ताल कहाँ पर है? दोस्तों ये जो आपका रूपकुंड ताल है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है चमोली में। कहाँ पर? चमोली जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा नदी का उद्गम
स्थल कहाँ पर है? अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपको देखने को मिलता है संतोपथ ग्लेशियर में। संतोपथ ग्लेशियर में ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत आंसर क्या है? जैसे पाइन की बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भोलास है आपका नीलगिरी। सुंदरी की बात करेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल, और एल्डर की बात करेंगे तो आपका हिमालय सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी कोयले की खदान है कहाँ पर? देखिए सबसे बड़ी अगर कोयले की खदान की बात कर लेते हैं तो ये आपका झरिया यानी झारखंड में देखने को मिलता है, झरिया में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी हो जाएगा, झरिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन हमको बताना है, यानी हमारे इसमें गलत आंसर क्या है। जैसे ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी दिया गया, ना तो ये गलत है ना ही दो, यानी हमारा दोनों सही है। पढ़ेंगे हम, मतलब कि काराकुम मरुस्थल और कजिलकुम मरुस्थल कैस्पियन सागर झील के पश्चिम में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तारित है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? बताइए दोस्तों हमारे इसमें सही क्या है। देखिए 39 का सही उत्तर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका दोस्तों 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे जो आपका तुजु दर्रा है भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है, और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 39 का आपका यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य उत्तर हमारा क्या है उसी को बताना है। तो असत्य देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो ये गलत है ना ही दो, दोनों हमारा कथन सही है। जैसे पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। यह नदियों द्वारा लाई गई निक्षेप से निर्मित मिट्टी है। आगे हमारा है कि सिंदरी किसके लिए जो है आपका प्रसिद्ध है? दोस्तों ये जो आपका सिंदरी है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रासायनिक उर्वरक खाद्यान्न के लिए आपका प्रसिद्ध है सिंदरी, ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक, तो सर्वाधिक देखेंगे तो ये आपका तक्षशिला जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तक्षशिला ए आपका सही उत्तर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका गलत आंसर है? आप गलत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। जैसे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो आपका राज्य है महाराष्ट्र, दोस्तों ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य की बात करते हैं तो ये आपका मिजोरम जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर हम सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य की बात करते हैं तो आपका मिजोरम, और यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित यहाँ पर दिया गया है जनजाति वाला, दोनों तो आपका सेम ही ऑप्शन लग रहा है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर दिया गया है एक प्रतिशत के मामले में दिया गया है, आपका सबसे अधिक के मामले में दिया गया, तो ये आपका महाराष्ट्र नहीं होगा, ये आपका एमपी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? एमपी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि वन नगर किसे कहा जाता है? वन नगर, देखिए वन नगर आप दोस्तों देखेंगे तो यह हम कहते हैं देहरादून को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून को हम वन नगर के रूप में हम जानते हैं। धान की डालियाँ के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? धान की डालियों के लिए प्रसिद्ध आपका राज्य देखेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला है लोनावला पर्वतीय नगर किस राज्य में है? लोनावला जो आपका पर्वतीय नगर है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट की भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? देखिए भारतमाला परियोजना की बात कर लेते हैं 48 नंबर का, तो ये आपका देखिए आर्थिक गलियारों का विकास, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क, सड़कों का विकास, है ना। और 48 का देखेंगे तो आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाएं, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रकूट सही होगा। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में इस स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध देखेंगे तो ये आपका जैन मत से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, जैन मत से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य विकल्प हमारा क्या है?
सही विकल्प देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहाँ के राजा महिम पाँच को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण जो है लेनी पड़ी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब हमारा गलत आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमद्रई अलवार नरसिंह वर्मन सेकंड के समकालीन थे। तो ये सब जो है आपका सही हो जाएगा, दोनों हमारा सही है। अगला हमारा है कि गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किनके समय में हुआ था। तो दोस्तों ये किसके समय में हुआ था, तो देखिए पाल शासक के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाल शासक के समय में ये आपका हुआ था। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा जो है बीबी का मकबरा का निर्माण कब किया था। तो बीबी का मकबरा का निर्माण देखेंगे तो ये आपका 1679 में दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1679। किसके शासनकाल में वजीर पद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देखिए वजीर पद की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ये आपको अधिक देखने को मिलता था बाबर के समय में। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, बाबर के समय में। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला है, किसके शासनकाल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। 31 वर्षों तक जो है दीवान के पद पर कार्य किया था। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा औरंगजेब। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुआ था। अब देखिए रुपया का जो आपका सर्वाधिक ढलाई की बात करते हैं, तो ये आपका किसके समय में हुआ था, तो ये आपका औरंगजेब के समय में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब के समय में रुपये का सर्वाधिक ढलाई जो है हुआ था। आगे है कि सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है या फिर किससे था। सरंजामी प्रथा का संबंध, तो ये आपको हो जाएगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, मराठा भू राजस्व व्यवस्था। आगे हम बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर हमारा क्या है उसी को बताना है। सही उत्तर देखेंगे, देखिए लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था, सही है। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही हो जाएगा, केवल दूसरा। जैसे रिपन ने दी रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना या फिर नियुक्ति किया था, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम जो है लाया गया था, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य हमारा क्या है उसी को बताना है। तो असत्य देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो ये गलत है ना ही दूसरा, मतलब दोनों हमारा सही है। देखिए लॉर्ड रीडिंग के समय 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, सही है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किया गया था, यह भी आपका दोस्तों सही है। साइमन कमीशन कब जो है बम्बई पहुंचा। देखिए साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं, तो बम्बई कब पहुंचा था, तो ये आपका पहुंचा था 3 फरवरी में दोस्तों हो जाएगा, 3 फरवरी 1928, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 62 का देखेंगे तो ए आपका सही हो जाएगा, 1928। आगे हमारा प्रश्न है कि रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, इस समय जो है वायसराय कौन थे। देखिए जब रोलेक्ट एक्ट बना था तो उस टाइम आप देखेंगे तो वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। क्या होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि रंपाओं का विद्रोह कहाँ हुआ था। दोस्तों रंपाओं का विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से सही हमारा क्या है। निम्नलिखित कथनों में से दोस्तों आपका सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस जो है मनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में जो है सम्मिलित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही नहीं है कि पहचान करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन आप देखेंगे 66 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, केवल दूसरा। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम जो है प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया था, दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक सबसे पहले की बात करते हैं तो आपका अमेरिका नहीं अफ्रीका होगा। बाकी बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के समय जो है गांधी जी की जो है जान बचाया था, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा हमारा जो है गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी
गलत हो जाएगा। अगला है व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं। देखिए व्हाइट मैन यानी एक तरीके से देखा जाए दोस्तों आप तो इसको बोल सकते हैं साइमन कमीशन हो, क्योंकि इसमें सातों जो है साइमन कमीशन में जितने भी थे सब के सब जो है आपके अंग्रेज व्यक्ति ही थे। इसी को जो है व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। इसका विरोध भी बहुत अधिक तरीके से हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं थे। अगला है कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था। देखिए आर्य महिला सभा की स्थापना आप देखेंगे तो ये किया गया था पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 69 का ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो अनुच्छेद 19 से 20 हो जाएगा, 19 से 22 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 19 से 22 तक। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता का प्रावधान है। देखिए राष्ट्रपति पद की योग्यता का प्रावधान देखेंगे तो अनुच्छेद 58 में है दोस्तों, अनुच्छेद 58 में है योग्यता का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य हमारा क्या है उसी को बताना है। असत्य तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है माफ कीजिएगा जनता करता, गलत आंसर हो जाएगा, जनता नहीं करता है। बाकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य जो है अनुमोदक करते हैं। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा क्या है उसी को बताना है। दोस्तों सही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना ही दो। जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति राज्य की नीति निर्देशक तत्वों और सिद्धांत में जो है आपके संबंधित हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित है। तो इसमें देखिए 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों दिया गया है। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं होगा, आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो दिया गया है भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति जो है किस में निहित है, तो प्रधानमंत्री नहीं होगा दोस्तों, आपका जो है राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। 74 का हमारा आंसर क्या होगा उसी को आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा 74 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। जैसे नए परिसीमन के तहत लोकसभा में SC के लिए 64 सीट तथा ST के लिए 47 सीट जो है आरक्षित किया गया है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित कथनों में से कौन आपका सही है पहचान करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद को जो है प्रोत्साहन देता है, तो ये आपका जो है 75 का देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों हेतु जो है की जाती है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 वर्ष जो है सही उत्तर हो जाएगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है कौन से वर्ष में किया गया था। देखिए बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं तो दोस्तों यह आपको हो जाएगा 1957 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1957। कौन सा अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से जो है विलंबित कर देता है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 358 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 358। वित्त आयोग है ना, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 79 का, तो ऑप्शन नंबर डी 243 का झ जो है सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 249 जो है 249 दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 10 के पावर 24 संकेत करता है किसको, तो ये संकेत करता है योटा को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर हमारा क्या है उसी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2, जैसे किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा दोस्तों आपका मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत हमारा क्या है उसी को बताना है। अब गलत की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जैसे क्वथनांक एवं संघनन ताप समान नहीं होता है, गलत हो जाएगा। बाकी अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, ये आपका सही होगा।
निम्नांकित में सत्य कथन कौन सा है? देखिए सत्य कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर किसका जो है उपयोग करते हैं? दोस्तों ये किसका उपयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। लाल, हरा एवं नीला रंग कहलाता है क्या? तो ये कहलाता है प्राथमिक रंग। क्या होगा आंसर? प्राथमिक रंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यतिकरण को जो है प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया है? तो ये आपको हो जाएगा थॉमस यंग जो है सही उत्तर हो जाएगा, थॉमस यंग। किसका उच्चतम उष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? तो ये आपका हो जाएगा चांदी का। प्रोड्यूसर गैस में 70% किसकी मात्रा होती है? देखिए 70% आप मात्रा देखें तो आपका नाइट्रोजन का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रोजन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य हमारा क्या है? देखिए असत्य की बात करते हैं तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक गलत है ना ही दो, यानी दोनों हमारा सही है। देखिए जल गैस का उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपापचय के रूप में होता है, सही है। कोल गैस कोयले के भंजन आसवन से जो है बनाया जाता है, ये भी आपका दोस्तों सही है। लोहे में जंग लगना किसका सही उदाहरण है? तो सही उदाहरण दोस्तों आप देखेंगे तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसमें कार्बन की मात्रा जो है सबसे कम होती है? तो ये आपको हो जाएगा पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर कहते हैं किसको? देखिए हॉर्न सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। बाजरा का ग्रेन ईयर रोग या डाउनी मिल्ड्यू रोग जो है किसके कारण होता है? तो ये होता है कवक के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही होगा। अरहर का झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कवक। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, कवक आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए सही उत्तर देखेंगे तो जैसे ऑप्शन नंबर सी, पपीता एक लिंगी पुष्प वाला पादप है, कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। तो दोनों हमारा जो है कथन सही है। निम्नलिखित में सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा, जैसे इनका श्वसन क्रिया के लिए जो है क्लोम पाए जाते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन तो ये होते हैं 2 प्रकार के। क्या होगा आंसर? 2 प्रकार के। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो ये होता है 7%, ऑप्शन नंबर बी। एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जन होता है, तो ये होता है विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यही पर समाप्त होता है। इसमें देख सकते हैं आंसर की वगैरह सब दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आराम से इसको बनाइए, मैथ वगैरह भी बनाइए। और कितना आप लोगों ने 100 प्रश्न में से बनाया है आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।